Hi everyone, I am Dr. Bhavin Pawari and today I will give you information about diabetes. ये वीडियो इतनी आसान लैंग्वेज में बनाया है कि आप बिल्कुल ही समझ पाओगे कि ये डिजीज कैसे होता है और उसमें क्या करना चाहिए। डे बाय डे डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ये जो इमेज में दिखाया है वहाँ सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरा हर एक वीडियो देख सकोगे। डायबिटीज समझने के लिए नॉर्मली आपके बॉडी में क्या होता है वो समझना बेहद जरूरी है। इतना सा समझ जाओगे डायबिटीज अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे आप कुछ खाते हो, दूध या फिर दूध की बनावटें, मिठाई, फल या फिर कार्बोहाइड्रेट वाला खुराक, तो वो आपके पेट में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। वहां से ग्लूकोज आपके ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, मतलब कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन उसी समय पर हमारे स्वादुपिंड यानी कि पेंक्रियास से इंसुलिन रिलीज होता है। वो एक चाबी की तरह काम करता है। जैसे यहाँ इमेज में दिखाया है, हमारे मसल्स के सेल को एनर्जी की जरूरत होती है, यानी कि ग्लूकोज की जरूरत होती है। वो इंसुलिन एक चाबी बनकर वो ताला खोल देती है और सेल में ग्लूकोज चला जाता है। जैसे ही ग्लूकोज सेल में चला जाता है तब जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ होता है वो कम हो जाता है। नॉर्मली हमारी बॉडी में ऐसा ही होता है। और बॉडी का एक ऑर्गन है लिवर, वो भी कभी एक्स्ट्रा ग्लूकोज उसमें से रिलीज होता है, तब भी इंसुलिन अपने आप उसको बैलेंस कर लेता है। यानी कि बॉडी के लिए ग्लूकोज भी महत्वपूर्ण है और इंसुलिन भी। और जब इंसुलिन की संपूर्ण या फिर थोड़ी बहुत कमी होती है उसे डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज के मेन दो टाइप है, टाइप 1 एंड टाइप 2। पहले हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। यहाँ स्वादुपिंड यानी कि पेंक्रियास के जो पार्ट से इंसुलिन निकलता है वहीं पर ही डिफेक्ट होती है, यानी कि आप इसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह सकते हो। कुल डायबिटीज के केसेस के 10% टाइप 1 डायबिटीज है। यह ज्यादातर छोटी उम्र में होता है और 40 साल की उम्र से पहले ही हो जाता है। अब बॉडी में तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया और इंसुलिन भी नहीं है तो ग्लूकोज को कम करने वाला भी कोई नहीं है। तो क्या होता है कि किडनी यूरिन के माध्यम से ज्यादा ग्लूकोज को निकाल देती है। उसी की वजह से डायबिटीज के पेशेंट को बार बार पेशाब लगता है और यूरिन के माध्यम से ज्यादा वाटर निकल जाता है, इसलिए बॉडी में वाटर का लेवल भी कम होता है, इसलिए उसको ज्यादा तरस लगती है, उसे ज्यादा भूख लगती है। यूरिन में ग्लूकोज का प्रमाण ज्यादा होने के कारण वहां बैक्टीरिया अपना घर बना लेता है और इन्फेक्शन हो जाता है। और दूसरा कि ब्लड में भी ग्लूकोज का प्रमाण ज्यादा है, तो जब घाव लगता है तो वहां बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ती है और उसलिए वो घाव बहुत जल्दी से नहीं रुकता है। बढ़ते ग्लूकोज का प्रभाव आंख के लेंस पर भी पड़ता है और ब्लड विजन हो जाता है, साफ नहीं दिखाई देता है। पेशेंट का वेट भी कम हो जाता है और बॉडी में ग्लूकोज होने के बावजूद भी मसल्स के सेल को जो ग्लूकोज चाहिए वो नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से डायबिटीज के पेशेंट को थकान महसूस होती है। अब हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। 90% केसेस टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं और ये 40 साल की उम्र के बाद होता है। इसमें इंसुलिन निकलता तो है लेकिन उसकी मात्रा कम होती है या फिर उसकी कार्य क्षमता कम होती है। टाइप 2 डायबिटीज ज़्यादातर लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, यानी कि जिसको ओवर ईटिंग की आदत हो, बाहर का फास्ट फूड वगैरह खाते ही रहते हो और साथ में उसकी फिजिकल एक्टिविटी, उसका शारीरिक श्रम बिल्कुल कम हो, तो उसको इंसुलिन की रेजिस्टेंस होने का चांसेस ज़्यादा है। और वेट बढ़ने के कारण मान लीजिए किसी का 50 kg वेट है
वो बढ़ के 75 केजी हो गया। तो 50 केजी में जो इंसुलिन निकलता था वो मात्रा वही है, लेकिन वो बॉडी के एरिया के मुताबिक अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। तो टाइप 2 डायबिटीज होने का चांसेस उसको ज़्यादा है। सो ओबेसिटी इज द इम्पोर्टेंट कॉज इन डायबिटीज टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट को सिम्टम्स में पेशाब बार बार जाना पड़े, प्यास ज़्यादा लगे, भूख ज़्यादा लगे, जहाँ घाव बना है वहाँ रुझने में देरी लग जाए, वेट कम हो जाए, विजन में थोड़ा तकलीफ हो और साथ में थकान लगे, ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ की नॉर्मल रेंज के बारे में। जैसे आप यहाँ चार्ट में देख रहे हो, वैसे नॉर्मल पेशेंट का लेवल खाली पेट का 80 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और खाने के 2 घंटे के बाद का वो लेवल 140 से नीचे रहना चाहिए। और डायबिटिक पेशेंट में वो लेवल खाली पेट में 126 या फिर उससे ज़्यादा होता है, और खाने के 2 घंटे के बाद अगर मेजर करो तो वो लेवल 200 या फिर उससे ज़्यादा आता है। जो पेशेंट नॉर्मल और डायबिटिक के बीच में है उसे प्री डायबिटिक कहा जाता है। और अगर वो अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा ध्यान रखे, थोड़ा अपना वेट कम करे, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा वॉकिंग करे, तो वो कंट्रोल पूरा का पूरा हो सकता है। अब हम बात करेंगे लेबोरेटरी जांच के बारे में। पहला उसका लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होता है यूरिन शुगर से। जैसे यहाँ इमेज में आप देख रहे हो वैसे वो स्टिक से पता चलता है, और अगर उसमें डाउट लगे तो फिर उसको कंफर्म ब्लड शुगर से आप करवा सकते हो। दूसरा जांच का पहलू है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर एक तरीका है उसका, लेबोरेटरी में एंजाइम के तरीके से उसका जांच होता है। और दूसरा, जैसे यहाँ आप इमेज में देख रहे हो, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक डिवाइस है, उससे भी आप ब्लड शुगर जांच कर सकते हो। और एक जांच होती है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, मतलब HbA1c। उसका ही मतलब यह होता है कि ग्लूकोज का हीमोग्लोबिन के साथ का अटैचमेंट डायबिटीज के पेशेंट में बढ़ जाता है। उसकी नॉर्मल रेंज 4 से 6 है, अगर वो 7 से बढ़ जाता है तो वो हाई है। वो करीबन पिछले 3 महीने का ग्लूकोज का कंट्रोल दिखाता है। और HbA1c का रिपोर्ट साल में 2 से 4 बार करवाना चाहिए। अब हम बात करेंगे डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन के बारे में। जैसे यहाँ आप इमेज में देख रहे हो वैसे उसकी कॉम्प्लिकेशन आंख में हो सकती है। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को साल में 1 बार आंख के डॉक्टर के पास चेकअप करवाना ही चाहिए। उसकी इफेक्ट हार्ट पे हो सकती है, उसकी इफेक्ट किडनी पर भी हो सकती है। खास करके जब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों बीमारी साथ में हो तो किडनी पर इफेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। उसकी इफेक्ट नर्व्स पर भी हो सकती है, और लास्ट उसकी इफेक्ट फुट पर भी हो सकती है। मतलब कि जब चोट लगती है तो वहाँ हीलिंग नहीं होता है, अल्सर बनने का चांसेस रहता है। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट जब बाहर जाए तब खुले पैर से नहीं चलना है और चोट ना लगे उसका पूरा ख्याल रखना है। अब हम बात करेंगे आज के लास्ट पॉइंट, डायबिटीज़ के डाइट एंड मैनेजमेंट के बारे में। डाइट में खुराक बिल्कुल कम शुगर वाला, कम मिठाई, मीठे फल कम लो। दूसरा, आप एक्सरसाइज ज़्यादा करिए। सुबह में और शाम में लॉन्ग डिस्टेंस में आप चल सकते हो। तीसरा, योगा एंड मेडिटेशन आर ऑल्सो बेनिफिशियल। और चौथा, आप स्ट्रेस का लेवल बिल्कुल कम रखिए, चिंता करने से हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है। और पांचवा, उसका दवाई और उसका इंजेक्शन आप नियमित रीत चलो। होप you would like my video. Kindly share it. It may be helpful to someone, and subscribe my channel. Thank you very much.